हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं ऑफ चीटिंग, ऑफेंसेस रिलेटेड टू चीटिंग आईपीसी में चैप्टर नंबर 17 का ये एक पार्ट है। ये आता है सेक्शन नंबर 415 से लेकर के 420। कॉमनली ये बोला जाता है कि 420 को चीटिंग से रिलेट किया जाता है, बट 420 इज चीटिंग की पनिशमेंट। ठीक है, ये कौन सी चीटिंग से रिलेटेड है? 420 जो है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है मेनली। हालांकि ये सारी चीटिंग जो है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बट मैं इसमें जो है, इसके बजाय मैं इसमें एक दूसरी ट्रिक के थ्रू करवाना चाहूंगी, बिकॉज ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा हौच पौच है। तो दूसरी ट्रिक से अगर हो जाएगा तो आपको ईजी रहेगा समझने में। ठीक है, तो इसकी दूसरी ट्रिक है, पहला तो है 415 ऑफ चीटिंग। तो पहला तो चीटिंग है। अब चीटिंग नॉर्मली हम लोग कहाँ से एसोसिएट करते हैं? इसी ऑनलाइन डेटिंग होती है ना, जो ऑनलाइन डेटिंग कंप्यूटर के थ्रू होती है, जो ऑनलाइन डेटिंग, हाँ, तो उसमें होती है चीटिंग सबसे ज़्यादा। ठीक है, पहला तो हो गया चीटिंग, जनरली चीटिंग हो गया 415। देन इसके बाद चीटिंग बाय पर्सोनेशन, कोई और कुछ और बन करके आता है ना। चीटिंग बाय पर्सोनेशन काफ़ी सारी टीवी सीरीज में आई हैं इसमें, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चीटिंग बाय पर्सोनेशन हुआ है, कोई कुछ और बन करके किसी से बात कर रहे हैं, तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन है। इधर एक लड़की ने देख लिया कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन है, तो उसको क्या कर दिया? पनिशमेंट दे दी। ठीक है, ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। पहला पार्ट क्या है? चीटिंग बाय पर्सोनेशन, और ये पनिशमेंट। ये 1 2 3 415 416 417। 416 में क्या? चीटिंग बाय पर्सोनेशन। 417 पनिशमेंट फॉर चीटिंग। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या? चीटिंग विद, अब देखो, अब ये जो लड़की है, अब इसे पता चल गया ऐसे चीटिंग होती है। अब इसके पास नॉलेज आ गई है चीटिंग की। ठीक है, तो अब ये भी चीट करती है। ठीक है, चीटिंग विद नॉलेज दैट रॉन्गफुल लॉस में एंश्योर टू पर्सन हुज इंटरेस्ट ऑफेंडर इज बाउंड टू प्रोटेक्ट। अब देखिए, एक बार जनरली बोला जाता है कि अगर इफ़ योर फर्स्ट रिलेशनशिप ब्रेक्स बैडली, तो यू आर स्टिल स्कार्ड। ठीक है, एक स्कार रह जाता है। तो इसको इस चीज़ से कनेक्ट करोगे ना, तो जनरली तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं एज अ ट्यूटर, एज अ टीचर कुछ भी बता रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आई नो दिस इज़ नॉट वेरी मच अप्रोप्रिएट, बट इट्स ओके। आप ऐसे समझोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये लड़की है, अब इसको एक बार इसके साथ ऐसा हुआ, नाउ शी इज़ लाइक रिवेंज वाली फीलिंग, आई विल डू दैट। ठीक है, अब इसके पास नॉलेज है दैट रॉन्गफुल लॉस में एंश्योर टू पर्सन हुज इंटरेस्ट ऑफेंडर इज बाउंड टू प्रोटेक्ट। अब ऑफेंडर जो है वो बाउंड टू प्रोटेक्ट है। ठीक है, बट स्टिल वो क्या करती है? नॉलेज के साथ चीटिंग करती है। ठीक है, नॉलेज के साथ वो चीटिंग करती है, तो उसको क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है ना। अब इन सब के थ्रू क्या हो जाता है? इन सब के थ्रू क्या है ना, एक ट्रांजैक्शन हो जाती है। किस चीज़ की? 420। वो क्या है? चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। चीटिंग और डिसऑनेस्टली इंड्यूस करना कि मुझे प्रॉपर्टी दो। ठीक है, अब देखिए, ये जो है, इसको बचाने के लिए और इस लड़की को बचाने के लिए ये दोनों क्या करते हैं? बोलते हैं कि प्लीज़ हमें बचा लो, कैसे भी कुछ भी करके। तो अब देखिए, लॉयर के पास जाएंगे तो क्या लगता है? बहुत सारी प्रॉपर्टी लगती है। तो अब उसके लिए भी ये लोग चीट करते हैं। अब ऐसा कर लो, मतलब और भी कैसे भी कर लो, या तो 420 ऐसे डायरेक्ट याद कर लो, बट कोई कनेक्शन रहता है ना, तो ज़्यादा माइंड जो है ना वायर्ड होता है, तो उसको ज़्यादा याद आता है। तो अब हम आते हैं इसके लिटरेचर पे। ऑफेंसेस ऑफ चीटिंग, तो सेक्शन नंबर 415 में आता है चीटिंग। However, by deceiving any person, fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property। क्या करने के लिए? डिलीवर करने के लिए। ठीक है, या फिर रिटेन करने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी, या फिर omit to do anything which he would not have done, or omit if he were not so deceived। ठीक है, अगर कोई ऐसा, अगर उसको धोखा दे दिया जाता तो फिर वो वैसा काम नहीं करता, ऐसा कुछ है। ठीक है, इज लाइकली टू कॉज डैमेज, किस लिए? डैमेज कॉज करने के लिए, है ना। और हार्म टू दैट पर्सन इन द बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी इज सेड टू चीट। कॉज डैमेज कॉज करने के लिए, है ना। ठीक, वही है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन है, अ डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इज अ डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? मैंने बताया था ना, चीटिंग क्या? कंप्यूटर के थ्रू बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। तो फर्स्ट चीटिंग आ गई कंप्यूटर के थ्रू वाली। ठीक है, तो कंप्यूटर के थ्रू बहुत सारी चीज़ आती है। किस लिए? प्रॉपर्टी तुम अपने डिलीवर कर दो, अरे मेरे पास आपके पैसे हैं, पैसे रिटेन कर लेंगे, या फिर ये काम करो, या फिर ये काम मत करो, कुछ भी ऐसा कर लिया धोखेबाजी से। किस लिए? डिसीविंग से। ठीक है, डिसीविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। धोखेबाजी से कोई भी काम कर लिया जो डैमेज क्रिएट करे, बस वही है चीटिंग। एक्सप्लेनेशन है, अ डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इज अ डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, अब अगर कंसील किए हैं फैक्ट्स, तुमने सच छुपाया है किसी से, तो वो भी चीटिंग है। अब देखो, ये होता है ना, मैंने झूठ नहीं बोला पर तुमने सच भी तो नहीं बोला, दिस इज नॉन एज चीटिंग, है ना। ठीक,
देन इसमें देखिए बहुत सारे इलस्ट्रेशंस आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री को क्लियर करने में इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसमें फर्स्ट है ए, बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन द सिविल सर्विस इंटेंशनली डिसीव जेड एंड दस डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू लेट हिम हैव ऑन क्रेडिट गुड्स फॉर विच ही डज नॉट मीन टू पे, ए चीट्स। ठीक है, ए क्या करता है, फॉल्सली प्रिटेंड करता है, इसमें ये आ गया। फिर इसके बाद है ए बाय पुटिंग अ काउंटरफीट मार्क ऑन एन आर्टिकल, क्या करता है, काउंटरफीट मार्क कर देता है। डिसीव जेड इनटू अ बिलीव दैट दिस आर्टिकल वाज मेड बाय अ सर्टेन सेलिब्रेटेड मैन्युफैक्चरर, बहुत जैसे जारा का साइन लगा दो, ठीक है, और वो डिसीव कर दो, ये नहीं कि जारा का साइन लगाया तो सामने वाले को पता है कि फेक है, तो वो डिसीविंग नहीं होता है, तो भी वो डिसीविंग हो गया। अब देन नेक्स्ट है सी, इलस्ट्रेशन सी, इसमें है ए बाय एग्जिबिटिंग टू जेड अ फॉल्स सैंपल, आई एम सो सॉरी दिस इज नॉट फोकस्ड, हाँ, A by exhibiting to Z a false sample of an article intentionally deceives Z into believing that the article corresponds with the sample and thereby dishonestly induces Z to buy and pay for the article। ठीक है, false sample झूठा sample दिखाता है ना। नेक्स्ट है A by tendering in payment for an article a bill on a house with which A keeps no money and by which A expects that the bill will be dishonored intentionally deceives Z। ठीक है, डिसीव कर देता है। देखो डिसीविंग लिखा ही हुआ है, अगर तुम डिसीव कर रहे हो और कोई फोर्स नहीं यूज हो रही है, कुछ और नहीं यूज हो रहा है, तो वो चीटिंग है, धोखेबाजी इज चीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है ई, ए बाय प्लेजिंग एज डिमांड्स आर्टिकल विच ही नोज आर नॉट डायमंड्स, नोज उसके पास नॉलेज है, ठीक है, नॉट डायमंड्स। अब इसके बाद आगे जितने भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं 416, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। चीटिंग बाय पर्सोनेशन क्या है, कुछ और बन करके तुम जा रहे हो। ठीक है, तो अब हम लोग कंप्यूटर के आगे बढ़ चुके हैं, कंप्यूटर के आगे आने वाले कंप्यूटर के उस एप्लीकेशन में जिसमें लोग कुछ और बन करके डेटिंग प्रोफाइल्स बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें चीटिंग बाय पर्सोनेशन, अ पर्सन इज सेड टू चीट एनी पर्सोनेशन इफ ही चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन। ठीक है, उसको वो क्या करता है, ही प्रिटेंड्स टू बी सम अदर पर्सन और बाय नोइंगली सब्सटीट्यूटिंग वन पर्सन, नॉलेज भी है और वो सब्सटीट्यूट करता है उस पर्सन को फॉर अनदर और रिप्रेजेंटिंग दैट ही और एनी अदर पर्सन इज अ पर्सन अदर देन ही और सच अदर पर्सन रियली इज। तो इसमें एक्सप्लेनेशन है, द ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सोनेटेड इज अ रियल और इमेजिनरी। ठीक है, अब देखो इंडिविजुअल जो है चाहे असली हो चाहे इमेजिनरी हो, अगर तुमने धोखा दिया है तो वो धोखा दिया है। ठीक है, अब वो असली है कि नहीं असली है वो अलग बात है। नेक्स्ट इसमें इलस्ट्रेशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ सर्टेन रिच बैंकर ऑफ द सेम नेम, ए चीट्स बाय पर्सोनेशन, क्यों, सेम नेम है ना। ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ पर्सन हु इज डिसीज्ड, मर चुका है। ठीक है, ए चीट्स बाय पर्सोनेशन। ठीक है ना। अब है पनिशमेंट फॉर चीटिंग। अब देखिए सेक्शन नंबर 415 16 हो गया, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब उसे क्या है, लड़की को पता चल चुका है, वो शिकायत कर देती है और पनिशमेंट मिलती है। तो अब जो भी चीट करता है उसको पनिशमेंट कितनी मिलती है, 1 साल की पनिशमेंट मिलती है और विथ फाइन और विथ बोथ। ठीक है, इतनी मिलती है। अब ये क्या बेलेबल भी है, नॉन कॉग्निजेबल है, मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है और कंपाउंड भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 पर्सन्स इन्वॉल्व है। देन है सेक्शन 418। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या था, अब उस लड़की को नॉलेज हो गई कि ऐसे चीट किया जाता है, तो 418 पे चीटिंग विद नॉलेज दैट रॉन्गफुल लॉस में एंश्योर टू पर्सन whose interest offender is bound to protect। क्या है, whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby, knowledge है that likely thereby cause wrongful loss to a person whose interest in the transaction to which the cheating relates, he was bound either by law or by a legal contract। क्या कैसे बाउंड होता है, लॉ और लीगल कॉन्ट्रैक्ट दोनों से बाउंड होता है। ठीक है, लॉ से या लीगल कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड होता है टू प्रोटेक्ट, किस चीज़ के लिए, टू प्रोटेक्ट। देखिए ये ज़रूरी याद रखना कि वो बाउंड है, नॉलेज है कि रॉन्गफुल, अगर देखो नॉलेज है तो मतलब वो बाउंड है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। अब देखो यहाँ पे आपकी ड्यूटी है। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस में हमने पढ़ा है राइट ड्यूटी जो है कोरिलेट करती है। ठीक है, अगर किसी के पास राइट है तो सामने वाले के पास ड्यूटी की वजह से उसके पास राइट है, या सामने वाले के पास ड्यूटी है इसलिए उसके पास राइट है। ठीक है, ठीक है, ड्यूटी की वजह से राइट होती है, राइट की वजह से ड्यूटी, दोनों एक दूसरे से क्रिएट करती है। तो इसमें क्या है, whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby call wrongful loss to a person whose interest in the transaction to which the cheating relates he was bound। ठीक है, वो क्या है, वो बाउंड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो बाउंड जरूरी है उसमें, इसलिए उसको 3 साल की सजा मिलती है। मैंने राइट और ड्यूटी का कॉन्सेप्ट इसलिए बताया क्योंकि 3 साल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अब देखिए अभी तक सजा 1 साल मिल रही थी, अब अचानक से 3 कैसे बढ़ गई, इसलिए क्योंकि वो बाउंड था। नेक्स्ट इसमें आप देख लीजिएगा
कंपाउंडेबल भी है, नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल भी है, ठीक है। पनिशमेंट फॉर चीटिंग, अब देखिए इसमें क्या है, अब उस लड़की ने किया है, उस लड़की को भी सजा मिल रही है, तो अब उस लड़की को ज़्यादा सजा मिलेगी, ठीक है। हुएवर चीट्स बाय पर्सोनेशन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ, ठीक है। अब देखो पर्सोनेशन के थ्रू, अब मैंने इसमें ना एक चीज़ एडिट करवानी है, ठीक है। मान लो आपके कंप्यूटर से फ्रॉड होता है, तो उसमें आपको 1 साल की सज़ा मिलेगी और उसका फ्रॉड आएगा सेक्शन नंबर 417 में, ठीक है। पनिशमेंट फॉर चीटिंग, चीटिंग आया, देखिए एक बार इसको देखेगा, यहाँ पे चीटिंग आया किस में, 415 में, ठीक है। पनिशमेंट फॉर चीटिंग किस में आएगा, 417 में, ठीक है। ये कंप्यूटर के अंदर एक इंसान है, वो कर रहा है, उसका क्या आ गया, सेक्शन नंबर इम्पर्सोनेट कर रहा है, तो ये कितना आ गया, 416। अब इसके बाद वो एक लड़की के साथ वो गलत कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट किस में मिलेगी, 400 एंड आई थिंक 419 में मिलेगी, ठीक है। अब 417 में तो इधर हो गई, 418 में क्या है, चीटिंग विद नॉलेज दैट रॉन्गफुल लॉस में इंश्योर टू पर्सन हुज इंटरेस्ट ऑफेंडर इज बाउंड टू प्रोटेक्ट, ठीक है। अब उस लड़की को किस में मिलेगी, 418। तब आप ये याद रखना कि मैंने जो एक डायग्राम नहीं बनाया था उसका चीटिंग वाला, कि मान लो एक कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें कुछ हो रहा है, तो पहले तो कंप्यूटर के ऊपर आ गया, फिर इसके बाद उस कंप्यूटर में जो आईडी बनी हुई है उससे रिलेटेड हो गया, फिर इसके बाद वो लड़की है, फिर वो लड़की कंप्लेन कर देती है, तो वो कंप्लेन करेगी चीटिंग से रिलेटेड, ठीक है। वो एक ऑफेंस पहले चीटिंग करेगी, फिर उस लड़की के ऊपर आ गया, उस लड़की ने किसी के साथ नॉलेज के हिसाब से फिर चीटिंग की, तो उसकी जो पनिशमेंट आएगी वो उस लड़की की नहीं आएगी, वो इस चीज़ की पनिशमेंट आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद चीटिंग है नॉलेज के साथ, तो इसकी तो कोई ऐसा पनिशमेंट है नहीं, इसकी पनिशमेंट इसी में दे दी गई है, 3 years है, ठीक है। अब ये वाली जो पनिशमेंट है ये उस लड़की को नहीं मिली है, ये उस लड़के को मिली है, ठीक है। अब एक ऐसा कर लीजिएगा कि एक जो बाद में दिया गया है उसके एक ब्लॉक छोड़ करके, ये नहीं कि एक ऑफेंस हुआ उसके बाद उसकी पनिशमेंट दे दी गई, नहीं, पहले वो ऑफेंस हुआ, फिर दूसरा ऑफेंस बताया, फिर उसके बाद पहले वाले ऑफेंस की पनिशमेंट बताई है, ठीक है। एक छोड़ के ऑल्टरनेट करके बताया है इसमें। ऑल्टरनेट कैसे, 415 है, 16 हटा दिया 17, 16 है 18 हटा दिया 19, ठीक है। 18 है, अब 19 तो इधर ही आ गया, अब इसके बाद 20 आ गया, ठीक है। अब हमने 419 पढ़ लिया, अब हम 420 में आ जाते हैं, सेक्शन नंबर 420, ये लास्ट सेक्शन है। चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, क्या कर रहा है वो, चीट कर रहा है, डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है, किस लिए, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। अब इस सारे ट्रांजैक्शन के बाद क्या हो जाता है, 420 आ जाता है। Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived, ठीक है, इंड्यूस करता है, चीट करता है, इंड्यूस करता है, टू डिलीवर, किस लिए, टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, किसी को भी, ज़रूरी नहीं है अगर मैं चीट कर रही हूँ तो सामने वाला मुझे प्रॉपर्टी दे, और टू मेक, ऑल्टर और डिस्ट्रॉय, किस लिए, मेक, ऑल्टर, डिस्ट्रॉय करने के लिए, होल और एनी पार्ट ऑफ द वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग विच इज साइंड और सील्ड, मतलब कुछ भी करो तुम, ऐसा कुछ भी करवा लो प्रॉपर्टी के एम्बिट में रह करके, ठीक है। अभी ये जो एम्बिट है ना ये प्रॉपर्टी का है, ठीक है। एंड विच इज केपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, केपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years। अब देखिए सबसे ज़्यादा सज़ा इसमें ही आई है ना, तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, पर एक बार ना मैं इसमें मार्क करवा देती हूँ जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये जो चीटिंग है ना, चीटिंग पहले आ गया, फिर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, अब पर्सोनेशन की पनिशमेंट किस में आ गई, ये जो नेक्स्ट है, ठीक है, एक छोड़ के है चीटिंग बाय पर्सोनेशन, फिर इसके बाद एक छोड़ के क्या आ गया, चीटिंग की पनिशमेंट, फिर इसके बाद चीटिंग विद नॉलेज, इसके बाद जो पनिशमेंट आई वो ऊपर वाले की पर्सोनेशन की है। अब इसमें पनिशमेंट तो दोनों में अपनी अपनी दी हुई है, कितनी दी हुई है इसमें, 420 में दी हुई है 7 years, ठीक है। पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, पर्सोनेशन की पनिशमेंट कितनी दी हुई है, एक सेकंड में ज़रा देख लो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 3 years है, ओके, काफ़ी हौच पौच हो गई है। ये जो है पर्सोनेशन की 3 years है, ठीक है, और चीटिंग विद नॉलेज ये भी 3 years है। उस लड़की और उस लड़के को इतना याद रखना 3 साल की ही पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, पर्सोनेशन की। मान लो अगर सेक्शन नहीं याद रहता तो लड़की और लड़के दोनों को 3-3 साल की पनिशमेंट मिलेगी, और जो लास्ट में चीज़ होती है वो 7 साल की होती है। देन नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर चीटिंग, ये होती है 1 year की, सबसे कम, ठीक है।
बस इतना याद रखना, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। अगर इतना आपको हल्का फुल्का याद है तो आपका तैयार है टॉपिक। चलिए थैंक यू। बाकी इसका जो डिटेल्ड लेक्चर है वो आ चुका होगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, इसकी प्लेलिस्ट भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर कमेंट जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। थैंक यू।